लेक्चर में हम आपके पास देखेंगे जो आपका BCS 012 है मैथमेटिक्स यानी BCA फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका ब्लॉक 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम आपके पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो भी चीज़ आपके पास है, ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ पे जैसे ब्लॉक 2 में सबसे पहले हम देखेंगे आपके पास इसमें कितने यूनिट है। ठीक है, तो ब्लॉक 2 में आपके पास टोटल 4 यूनिट है। ठीक है, टोटल आपके पास कितने यूनिट है, 4 यूनिट आपके पास है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट आपके पास कौन सा है, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, देखो सीक्वेंस सीरीज में सबसे पहले आपको ना टॉपिक देखना पड़ेगा क्या क्या है। ठीक है, तो आपके पास AP है ना, GP है और HP है। तो अगर आप AP पढ़ लोगे तो HP ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, बिकॉज इसका ये रिवर्स होता है। अब इन सब में इनका क्या पढ़ना है, सबका nth टर्म पढ़ना है और सबका सम ऑफ सीरीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, nth टर्म पढ़ना है और सबका सम ऑफ सीरीज पढ़ना है। और एक और टर्म आपके पास AGP भी है, ये एक बार मात्र आया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये आया हुआ है। बट ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो फर्स्ट 2 टॉपिक से आते हैं, AP और GP। वो भी क्या आते हैं, nth टर्म या सम ऑफ टर्म। तो हमने इसको देखो आपके पास पहले मैं यूनिट 1 का देखो आपके पास कैसे मैंने बनाया है। आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, देखो ये, हाँ जी, देखो nth टर्म हमें पता है आपके पास क्या होता है, किसमें, AP में है ना, A+N -1 × D, दिस इज द nth टर्म। अब इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट 5 इयर्स में पूछे गए, तो ये रहा आपके पास, जैसे ये सारे एग्जाम्पल का क्वेश्चंस है। अगर pth टर्म ये है तो ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अगेन आपके पास ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस है, ये मैं गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा आपके पास, इसके थ्रू आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस nth टर्म के आपके पास आया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म में आपके पास AP में क्या है कि यहाँ पे देखो आपके पास अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ऐड किया है। देखो ये सारे क्वेश्चंस ये पूछे गए आपके पास, जैसे वही 100 और 1000 के बीच में कितने इंटीजर है जो 9 से डिवाइड है, उनका सम करना है आपके पास। ये भी फेमस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सिमिलरली बिकॉज मैथ्स है तो थोड़ा सा आपको वी नीड सम प्रैक्टिस। ठीक है, अगेन आपके पास मैं GP की बात करूँ तो GP में भी है ना, nth टर्म में आपके पास फॉर्मूले पता होना चाहिए, अगेन सम इसका पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक और होता है, ये देखो यहाँ पे ये भी फेमस क्वेश्चन है, 9 + 99 है ना, ये चीज़ आपके पास है। तो नेक्स्ट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, इन किस में, GP में क्या होता है, जैसे आपका टर्म A है ना, A+R अप टू इनफाइनाइट तक है ना चला जाए, nth तक नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा आपके पास। ठीक है, तो उसका सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए आपके पास क्या होता है। ठीक है, तो और HP में क्या होता है, रिवर्स ऑफ AP। नेक्स्ट देखो आपके पास हमारा जो यूनिट 2 है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो जो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करूं, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली 3 टॉपिक आपको देखना है। फर्स्ट क्या है कि भाई गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसे 2 + 3 5i, 2 + 3i 4 - 3i। तो भाई या तो प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो या मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा ज़्यादातर आपके पास पूछे गए हैं, कई बार मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड पूछा गया है और कई बार ये मल्टीप्लिकेशन इनवर्स पूछा गया है आपके पास। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें वर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, सेकेंड, व्हाट इज द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का मतलब ये है कि जैसे ये गिवन है, A+i गिवन है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा। ठीक है, ये आपको रिवर्स ऐसे कर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉम है ना, कंजुगेट का मतलब क्या है कि भाई A+i है तो प्लस को माइनस से रिप्लेस करना है, ठीक है, या माइनस को प्लस से रिप्लेस करना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, A - i। मॉडुलस में क्या हो जाएगा, इसी का A² + B², है ना। तो मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव आता है आपके पास। अगेन यहाँ पे ये मैंने कुछ दिया है, भाई आप एग्जाम्पल 5 6 और चेक प्रोग्रेस ये सब कर लेना आप, है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास है। अगेन चेक प्रोग्रेस 2 में ये एग्जाम्पल 7 8। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो पोलर फॉर्म में भी आपके पास आता है कि भाई जैसे कुछ भी दिया हो आपके पास उसको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए आपके पास। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में आपको पता ही है R = ठीक है, फॉर्मूला आपके पास होता है, इसके थ्रू आप उसको चेंज कर लेना।
ठीक है। और एक एक यहाँ पे भी इसके रूल्स के अकॉर्डिंग आते हैं प्रूव करने के लिए आपके पास, ठीक है। तो बिकॉज शॉर्ट वीडियो है तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। देखो सेम आपके पास इक्वेशन में ना, इक्वेशन में आपके पास क्या है कि भाई ये आपका बेसिकली क्या है, ठीक है। देखो जैसे कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी यानी कितना रूट्स होगा, 2 रूट्स होगा। इस दोनों रूट्स का प्लस पता होना चाहिए, इस दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए सी बाई ए। अब देखो ये गिवन है तो इसके थ्रू आप या तो इक्वेशन भी डिजाइन कर सकते हो। देखो इक्वेशन, ठीक है, अगर रूट्स गिवन है तो आपके पास देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो इक्वेशन का मतलब ये है कि रूट्स गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो आप इक्वेशन बना सकते हो, उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। अगर इक्वेशन गिवन है तो उसका रूट्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन कब बनेगा, जब रूट्स गिवन हो। यहाँ पे अगेन क्यूबिक बाय है ना, बाई क्वाड्रेटिक है ना, इक्वेशन में एक क्वेश्चन आता है एपीजीपी का, वो ध्यान रखना आप, एपीजीपी का आपके पास क्वेश्चन आता है। देखो इसको मैं दिखा देता हूँ, आपके पास यूनिट 3 है ना आपको, ये देखो आपके पास कौन से मैं बात कर रहा हूँ, देखो बिकॉज इसमें पूछा जाता है कि भाई 3 टर्म्स आर इन एपी, 3 टर्म्स आर इन जीपी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास जस्ट 1 मिनट, ये कई बार आपके पास फेमस क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाई, अगर 3 रूट्स एपी में है तो उसमें क्या लिखना है, ठीक है। 3 रूट्स आपके पास जीपी में है, देखो आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल 6 में 3 रूट्स है तो ये लिखना है आपके पास, ठीक है। तो जैसे ये देखो आपके पास, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे ये कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास है ना, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ में क्या है कि भाई आपको सॉल्व करना होगा। इनइक्वालिटीज़ क्या होता है, या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड एज इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट के वेराइटी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्राफ का क्वेश्चंस आता है, बिकॉज मैथ्स है तो देखो आपको प्रैक्टिस भी नीड है, सम प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि 2 3 4 दिन में आप हीरो बन जाओगे, ठीक है। तो इसको हम ट्राई करेंगे कि इस नोट्स को गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।